दोस्तों, यूपी टेट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय पोर्टल पर आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि शादीशुदा महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है या फिर कास्ट के डिटेल जो सबमिट करने हैं वो पिता पक्ष का होना चाहिए। आप अपने स्क्रीन पर यूपी टेट के नोटिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट देख पा रहे होंगे ओबीसी कास्ट के लिए, यहाँ पर कैंडिडेट के नेम के बारे में बताया गया और उसके बाद से सुपुत्र और सुपुत्री का केवल जिक्र किया गया है। यहाँ पर पत्नी का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि इस नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया गया उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि केवल और केवल पिता पक्ष का यहाँ पर मांगा गया है। इसी तरीके से SC ST कास्ट का जो फॉर्मेट है उसमें भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा और यहाँ पर सुपुत्र और सुपुत्री, मतलब कि केवल पिता का ही जिक्र यहाँ पर मांगा गया है, पति का जिक्र नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे आप लोग के कमेंट के माध्यम से इस तरीके के क्वेरी आ रहे हैं कि पिता पक्ष से जब हम अपने मायके से बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो लेखपाल है वो बार बार हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहा है, ये कहते हुए कि आपका पिता पक्ष से अब नहीं बनेगा, शादी के बाद आपका पति के पक्ष से बनेगा। तहसीलदार से मिलने पर वो भी ये दावा कर रहा है कि हमें शासनादेश जारी तो हुआ है लेकिन हमें शासन की तरफ से आदेश नहीं हुआ है कि आप मैरिड वुमन का मायके के पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो तहसीलदार भी अपने स्तर पर यह बता रहा है शादीशुदा महिलाओं को कि आपको आपके पति के पक्ष से ही आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है कि नोटिफिकेशन साफ शब्दों में कह रहा है, शासनादेश साफ शब्दों में कह रहा है कि आपको पिता पक्ष का लगाना है, जबकि पिता पक्ष का बनने को तैयार नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो इन सभी चीज़ों में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि आखिर उनको किस तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके रिगार्डिंग, इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। अब ऑनलाइन ये तो तय है कि यूपी में, जैसा कि आप लोग के कमेंट के माध्यम से बार बार क्वेरी आ रहा है, ये ऑनलाइन वाला नहीं बना रहे हैं पिता पक्ष से। ऑनलाइन वाला अगर आपको बनवाना है तो पति के पक्ष से ही बन पा रहा है, और पति के पक्ष से भी जब आप बनवाने जाते हैं तो वहां पर पिता पक्ष से यानी कि मायके से आपका रिपोर्ट मांगा जाता है। अब ये मायके का रिपोर्ट क्या नई समस्या है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो अपने लिए अगर आप भविष्य में जाकर के किसी परेशानी में नहीं बचना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट लीजिए। अगर आप OBC से हैं या फिर SC ST से हैं, इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट लीजिए। आप अपने तहसील में जाइए और तहसील में बोलिए कि इस फॉर्मेट पर मुझे कास्ट सर्टिफिकेट बना करके दे दें। तो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा और आप किस जाति के व्यक्ति हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका जो भी डिटेल है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा और कौन इसको इशू कर रहा है, जैसे कि जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या फिर तहसीलदार, उनका पूरा नाम आ जाएगा और उनका पद आ जाएगा और यहाँ पर वो अपना सील लगा देंगे। तो ये ऑफलाइन मोड में जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो इस तरीके से जारी किया जाता है तहसील से। इसी तरीके से OBC का भी आप देख पा रहे होंगे, OBC का भी आप इस तरीके से ऑफलाइन मोड में इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि काउंसलिंग के समय क्या ये ऑफलाइन मोड वाला एक्सेप्ट होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो ऑफलाइन मोड में जिनका इशू हुआ था उनको भी एक्सेप्ट किया गया था। और देखिए, काउंसलिंग के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, जैसे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन आप लगाते हैं, तो अब तो चूंकि सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो चुकी है और जो बोर्ड है, जो आयोग है, अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है, CBSE बोर्ड से किया है, ICSE बोर्ड से किया है, तो अब जब भी पहले क्या होता था कि आपके रिजल्ट की फोटोकॉपी या फिर डिटेल आयोग को भेजा जाता था और आयोग से चिट्ठी के माध्यम से फिर ये जानकारी आती थी कि हाँ, इनका सभी डॉक्यूमेंट सही है। अब आयोग तक चिट्ठी के माध्यम से कम्युनिकेट नहीं किया जाता है, बल्कि सब कुछ डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है। आपका रोल नंबर सिर्फ वेबसाइट पर डाला जाता है और ये पता चल जाता है कि हाँ, ये कैंडिडेट इस बोर्ड से पास है या नहीं, वो सारे डिटेल वहाँ पर खुल करके आ जाते हैं। तो सब कुछ प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन अगर आपने ये जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाला लगाया तो उस कंडीशन में अभी भी जिस भी तहसील से आपका जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन मोड में निर्गत किया गया है, वहाँ पर पत्राचार के माध्यम से काउंसलिंग के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है सैलरी इशू करने से पहले, तो वहाँ पर पत्राचार के माध्यम से वो इस जाति प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में पता करते हैं कि क्या ये सही है अथवा नहीं। तो जब भी कोई जाति प्रमाण पत्र इशू होता है तो तहसील में उस जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत किया गया है उसका डिटेल भी वो अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई भी इसके संबंध में क्वेरी किया गया किसी भी विभाग से तो उसके बारे में उसको बताया जा सके। तो जो जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन जारी किया जा रहा है उसका भी वेरिफिकेशन हो सकता है और पुरानी भर्तियों में इस तरीके से वेरिफिकेशन होता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अपने सहूलियत के लिए इस फॉर्मेट पर अगर
अगर आप चाहें तो आप अपने मायके से बनवा सकते हैं। दूसरा, अगर मायके पक्ष से नहीं बन रहा है, पति के पक्ष से बनाने के लिए बोला जा रहा है, तो वहां पर पति पक्ष से जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो भी वो बार बार रिजेक्ट होगा अगर आप अपने मायके की रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। अब ये मायके की रिपोर्ट क्या है, इसको समझते हैं। आपके मायके में जो तहसील पड़ता होगा उस तहसील में जाइएगा, तहसील में मायके की रिपोर्ट फॉर्मेट आप मांगिएगा, उनके पास इसका फॉर्मेट रहता है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना फोटो लगाएंगी, मतलब शादीशुदा जो महिला है वो अपना यहाँ पर एक फ़ोटो पेस्ट करेंगी। उसके बाद से उनको तहसीलदार को संबोधित करते हुए इस फॉर्मेट में बताया गया, जैसे जिस भी तहसील में आपका घर पड़ता होगा मायके, वो यहाँ पर डालेंगे और जिला यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, महोदय निवेदन है कि प्रार्थनी, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, पुत्री श्री उनके पिता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, निवासी ग्राम तहसील, अब आपका जो एड्रेस है किस गांव के हैं, तहसील क्या है, जिला क्या है, वो यहाँ पर भरेंगे। प्रार्थनी की शादी इतने वर्ष पूर्व, अब हो सकता है किसी का 4 साल, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, तो जो जितना भी साल हुआ होगा वो यहाँ पर आप डाल देंगे। पूर्व श्री आपके ससुर का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पूर्व श्री आपके पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और पुत्र श्री यहाँ पर आपके ससुर का नाम आ जाएगा। निवासी उनका जो एड्रेस है, मतलब आपके ससुराल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप भर देंगे। के साथ हुई है प्रार्थनी व प्रार्थनी के पिता की उपजाति ये है। तो अब जो भी आपका उपजाति होगा, जैसे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप कुर्मी हैं, तो यहाँ पर आपको उपजाति में कुर्मी लिखना होगा। अगर आप लोहार हैं तो यहाँ पर लोहार लिखना होगा, या फिर एससी में जिस भी उपजाति से आप बिलोंग करते हैं वो जिक्र यहाँ पर करना होगा। के अंतर्गत आती है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जाति प्रमाणित करने की कृपा करें। और उसके बाद से नीचे यहाँ पर प्रार्थनी जो है, यानी कि जो कैंडिडेट है, वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने पति का नाम और निवासी ग्राम यहाँ पर पूरा और तहसील और जिला लिख करके यहाँ पर सबमिट करेंगी। उसके बाद से इस मायके के रिपोर्ट पर जो आप आवेदन करेंगे उस पर आपके पुराने डिटेल से मैच करके, पुराने डिटेल का मतलब कि अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और शादी से पहले अगर आपके पिता के पक्ष का कोई जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है आपके नाम पर, या फिर आपके भाई का होगा, छोटे भाई का, बड़े भाई का होगा, तो उसके आधार पर और भी जो डिटेल आपसे मांगे जाएंगे उसके आधार पर, या फिर लेखपाल आपके घर पर विजिट करके सब चीज़ें क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद से इसी पत्र पर वो वेरीफाई करके दे देंगे कि हाँ ये जो महिला है इनकी शादी इस डेट में इस तारीख को इस यहाँ पर हुई है, और ये इनके मायके पक्ष से जो इनके पिता हैं वो इस पर्टिकुलर जाति के उपजाति से बिलोंग करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर अब आपको अपने पति के पक्ष से जो आवेदन करेंगे वहाँ पर अब जो लेखपाल होगा वो उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि माननीय कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो जाति होती है वो तय होती है पिता पक्ष से, यानी कि जन्म से, बाय बर्थ। तो बाय बर्थ का रिपोर्ट यहीं आपको मायके से लगवाना होता है, और इस रिपोर्ट के आधार पर अब आपका पति पक्ष से वहां पर इशू कर दिया जाता है। तो यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, अगर आपका मायके पक्ष से ऑनलाइन वाला नहीं बन पा रहा है, ऑनलाइन वाला अगर नहीं बन पा रहा है, बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है ये कहते हुए कि आपको पति पक्ष से लगाना है, पहले तो आप तहसील में जाकर के क्लियर बात करिए कि देखिए सर, शासनादेश है, नोटिफिकेशन है, सब कुछ ये कह रहा है कि पिता पक्ष से ही बनेगा। बावजूद इसके अगर वो मना कर रहे हैं, अगर इतना वो उनको बताएंगे तो शायद वो मना ना करें, लेकिन अगर बावजूद इसके वो मना कर रहे हैं तो आप उनसे कहिएगा कि सर जो आयोग का नोटिफिकेशन है उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट पर मुझे ऑफलाइन बना करके दे दीजिए। पहला, आपको ऑफलाइन बनवा लेना है अपने तहसील से, अपने मायके के तहसील से। दूसरा, अगर वो बार बार आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना पति पक्ष से आवेदन करिए, तो पति पक्ष से आप आवेदन ऑनलाइन जरूर कर दीजिएगा, लेकिन ये रिपोर्ट आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और इस पर अटेस्ट करवा लीजिएगा अपने तहसील से कि हाँ इनके पिता इस जाति के उपजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर आपके पति पक्ष से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। तो पति पक्ष से जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो ऑनलाइन हो गया, और पिता पक्ष से जो ऑफलाइन वाला फॉर्मेट पर हमने बनवा लिया वो हमारे पास दोनों अवेलेबल है। अब इन फ्यूचर मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है या फिर कोई भी भर्ती होती है, तो उसमें अब आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ये कहते हुए कि आपने पति पक्ष से बनवाया हुआ है। पति पक्ष से तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि जो तहसीलदार है, जो लेखपाल है, वो हमारा मना कर रहा था मायके पक्ष से बनाने के लिए, और इसलिए मायके पक्ष से मैंने फॉर्मेट पर ऑफलाइन बनवा लिया है और मायके की रिपोर्ट लगा करके उसके आधार पर पति पक्ष से हमने बनवा लिया है। तो इस तरीके से करके आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं और इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो यही एक तरीका है। बाकी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये बहुत, जब आप जमीनी धरातल पर उतरेंगे तो जितना आसान तरीके से नोटिफिकेशन में लिख दिया गया कि पिता पक्ष का ना तो लेखपाल को सही इन्फॉर्मेशन होती है, ना तो तहसीलदार को सही इन्फॉर्मेशन होती है, और इन्फॉर्मेशन भी है अगर तो मिसकम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से और जो तहसील है उसकी तरफ से कि आखिर करना क्या है।
नोटिफिकेशन में तो ये मेंशन कर दे रहे हैं कि आपको पिता पक्ष से बनवाना है, लेकिन पिता पक्ष से बन कहाँ रहा है? तहसीलदार मना कर रहा है, लेखपाल मना कर रहा है। तो यही एक रास्ता है कि आप फॉर्मेट पर तहसीलदार से ऑफलाइन वाला बनवा लीजिए, क्योंकि आपका ऑफलाइन बना देंगे, वो ऑनलाइन मना कर रहे हैं, ऑफलाइन आपका बना देंगे, क्योंकि ऑफलाइन मोड में ही आपको ये मायके का रिपोर्ट भी बना करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑफलाइन करवा लीजिए। और पति पक्ष से अगर वो बार बार फोर्स करें कि पति पक्ष से ही आपको बनवाना होगा, तो इस मायके की रिपोर्ट के आधार पर आप पति पक्ष का भी बनवा लीजिए, जो कि ऑनलाइन बन जाएगा। और उसके बाद से आपका जो ऑफलाइन मायके वाला हो गया और ऑनलाइन पति वाला हो गया। तो अब इन फ्यूचर आप इसके आधार पर अपना आवेदन करिए और कभी भी आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी। यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर बावजूद इसके अगर आप एक मैरिड वूमन हैं और अगर आपका इस तरीके की समस्याओं में कुछ अन्य पक्ष है, अगर आपका कुछ अपना पर्सनल व्यू है तो उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर अगर कोई फीमेल वुमन मैरिड कैंडिडेट है और उनका पति पक्ष के अलावा मायके पक्ष से भी ऑनलाइन बन गया है शादी के बाद, सब कुछ डिटेल बताने के बाद तहसीलदार को या फिर लेखपाल को, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि दूसरी शादीशुदा महिलाएं जो कि आज के डेट में परेशान हैं, और ये सिर्फ यूपी टेट का मामला नहीं है, जब भी शिक्षक भर्ती आएगी तो भी उस समय ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर किसी का पिता पक्ष से ऑनलाइन वाला बन चुका है और उसने कैसे क्या प्रोसेस किया, वो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ताकि दूसरी महिलाओं को इसके बारे में पता चले और उनकी भी हेल्प हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।